आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या पूछा है, दैट अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग बेसिसिटी। तो बेसिकली हमें ये जो सारे हमें बेस दिए हैं इनकी हमें बेसिसिटी को कंपेयर करना है। तो एक बात हमें पता है जो हमने ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में पढ़ी है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतना ही क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे और फिर हम उस एसिडिटी के ऑर्डर में लगाएंगे और फिर उसके बाद बेसिसिटी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे इनको देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं और कॉन्जुगेट एसिड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक H पॉजिटिव आयन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो H पॉजिटिव आयन अगर हम ऐड करें H2 नेगेटिव में तो हमारे पास क्या आएगा, HS नेगेटिव। उसके बाद एसिटिक CH3CO मतलब एसिटेट आयन में अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एसिटिक एसिड। Cn नेगेटिव में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा HCN। NH3 में ऐड करेंगे तो आएगा NH4 पॉजिटिव और F नेगेटिव में ऐड करेंगे तो आएगा HF। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एसिड्स हैं। अब इन एसिड्स की हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी H पॉजिटिव आयन देने की। तो इनमें से सबसे ज्यादा टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन देने की किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन देने की टेंडेंसी होगी आपके HF की। क्यों, क्योंकि F जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये तो चाहता ही है कि H चला जाए और ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन के साथ रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो आपको पता है क्या होगा, HF। ठीक है, उसके बाद हमारी किसकी बारी आएगी, उसके बाद होगा हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड वैसे तो वीक एसिड होता है, लेकिन जो बाकी के एसिड हमें दिए हुए हैं ये इससे भी ज्यादा वीक एसिड हैं। ठीक है, जैसे HS नेगेटिव है, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, अगर एक H और चला गया तो ये एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो सबसे वीक एसिड है, तो इसको हम अभी लिख सकते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा वीक एसिड होगा इनमें से, क्योंकि और किसी के पास भी नेगेटिव साइन नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, किसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो H पॉजिटिव को डोनेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगा। उसके बाद हमारे पास बचा है HCN और NH4 पॉजिटिव। तो HCN और NH4 पॉजिटिव में से आपका NH4 पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और अगर एक H पॉजिटिव चला जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपका एसिडिक होगा ज्यादा वो क्या होगा, NH4 पॉजिटिव, और उसके बाद आएगा आपका HCN। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिडिटी का ट्रेंड। अब हमें देखना है बेसिसिटी का ट्रेंड। अब हमें पता है ये सारे इसके क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो अब जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब HF यहाँ पे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है जो कि F नेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, वीक होगा। तो आपका जो बेसिक, ये तो आपका क्या था, एसिडिटी का, तो आपका जो बेसिसिटी का जो ट्रेंड हो जाएगा वो इससे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बेसिक होगा वो होगा S2 नेगेटिव, उसके बाद आपका होगा CN नेगेटिव, उसके बाद होगा NH3, उसके बाद आएगा एसिटेट आयन, एंड सबसे लास्ट में जो सबसे कम एसिडिक होगा वो होगा F नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये सबसे कम एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि ये ये सबसे कम बेसिक होगा। तो ये सबसे कम बेसिक क्यों होगा, क्योंकि ये H पॉजिटिव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। बेसिसिटी मतलब क्या, जो जिसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी हो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने आप में स्टेबल है, ये खुश है। ठीक है, और अगर हमें सिर्फ इसी से जो हमारा जो ये दिया हुआ है, हमें आपके जो ये बेसिस दिए हुए हैं, अगर हमें इसी से बेसिसिटी कंपेयर करनी है तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो सबसे कम बेसिक हम बता सकते हैं F नेगेटिव होगा, क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, तो जितना ज्यादा जो स्टेबल होगा वो उतना ही कम बेसिक होगा। ठीक है, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन को लेना नहीं चाहेगा। तो आपका F नेगेटिव जो है वो स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास CH3COO नेगेटिव, आपका एसिटेट आयन। तो आपको जो एसिटेट आयन है ये भी स्टेबल है, क्योंकि आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है इसमें ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है।
ठीक है। तो इस डिलोकलाइजेशन की वजह से आपका एसिटेट आयन भी थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन F नेगेटिव से ज़्यादा नहीं। तो ये आपका क्या होगा, उसके बाद आएगा। उसके बाद है आपका न्यूट्रल, ठीक है, अमोनिया। तो इसमें अगर आप H पॉजिटिव आयन दे भी दो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, तो ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो ये आ गया आपका। इसके बाद ये, उसके बाद है Cn नेगेटिव। Cn नेगेटिव में जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज आपका कार्बन के ऊपर होता है, ठीक है। और जो कार्बन है वो बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये बहुत है अनस्टेबल है, तो ये इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये इन सबसे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद बात करते हैं S2 नेगेटिव की। S2 नेगेटिव भी कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, और ऊपर से इसके पास दो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये H पॉजिटिव को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए जो इसकी बेसिसिटी होगी वो इन सब से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसके पहले कॉन्जुगेट एसिड लिखें और फिर उसके बाद इनकी बेसिसिटी लिखें, या फिर हम क्या करें, जो आपको पहले से ही बेस दे रखे हैं इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर कौन सबसे जल्दी H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा। तो उस हिसाब से हम इनकी बेसिसिटी या फिर एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।